श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मोशम दीन न दीन हिते तुम समान रघुवीर, अस विचारे रघुवंश मणि हरहो विसंभव भीर। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। एकादशी सार तत्व में जैसा कि हम बता चुके, एकादशी का व्रत राजा अम्बरीश ने रखा, जो दुर्वासा ऋषि के द्वारा पूर्ण हुआ। तो दुर्वासा ऋषि महापुरुष हैं, सद्गुरु हैं। जब हम सद्गुरु के सानिध्य में जाएंगे तो जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं, जो कृत कर्म हैं, तभी हम उनसे मुक्ति पाएंगे सद्गुरु के द्वारा। सद्गुरु के सानिध्य में पहुंच करके ही हमारे कृत कर्म उभरते हैं, वही कृत्या है। तो जो साधक मन सहित इंद्रियों को समेट करके और चित्त आकाशवत हो गया और निरंतर साधना में लगा हुआ है, तो कृतकर्म आएंगे। जब हमारे अंदर पुण्य कर्म जागृत होंगे, जो शुभ कर्म कहलाते हैं, शुभ संस्कार कहलाते हैं, वो साधना में विघ्न नहीं कर पाएंगे। हमें साधना से विचलित करने का प्रयास करेंगे। हमारे चित्त में उद्वेग आएगा, लेकिन सुदर्शन चक्र ही साधना का प्रतीक है। हम साधना में लगे हुए हैं, चिंतन में लगे हुए हैं, तो ये कृत कर्म शांत हो जाते हैं। वही जब पाप के रूप में उभरते हैं, दुर्वासना, बुरी वासनाएं, जब बुरी वासनाओं वाले संस्कार आते हैं तो ये हमारे अंदर उद्वेग पैदा कर देते हैं। तो ना ब्रह्म विद्या में फिर मन लगता है। यही ब्रह्मा है, ब्रह्मा के पास गए दुर्वासा ऋषि, लेकिन उससे पहले सुदर्शन चक्र ने कृत्या का वध कर दिया। अर्थात हम साधना में लगे हुए हैं, चिंतन में लगे हुए हैं, तो ये कृत कर्म नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन उन कृत कर्मों का कुछ ना कुछ तो उद्वेग रहता है। संस्कार है नहीं, कट गया। सुदर्शन चक्र ने जो कृत्या को मारे, अशुभ संस्कार आया, पाप वाला संस्कार आया, साधना के द्वारा, भजन के द्वारा वो कट गया। अब संस्कार ही कट गया तो साधना हमारी अभी चल रही है। अभी हम बौद्धिक स्तर से साधना में लगे हुए तो ब्रह्मा है, ब्रह्म से संयुक्त हैं, यही ब्रह्मा है। लेकिन जब बुरी वासनाएं आती हैं चित्त के अंतराल में, तो ना ब्रह्म चिंतन में मन लगता है, ना ब्रह्म विद्या में मन लगता है, और स्वरूप ही शिव हैं। ना सद्गुरु का स्वरूप हृदय में आता है। हम कहते हैं कि महाराज मन नहीं लगता, हृदय में गुरु महाराज स्वरूप नहीं आता। तो हमें साधना नहीं छोड़नी है, मन लगे या ना लगे, हमें साधना में निरंतर लगे रहना है। जब साधना में निरंतर लगे रहोगे तो धीरे धीरे अवस्था आएगी, फिर नादरंत सा नारद, फिर आगे नारद मुनि मिले। इधर ना ब्रह्मा जी का सहयोग मिला, न शंकर जी का सहयोग मिला, नारद जी का सहयोग मिला। तो कहने का तात्पर्य यह है कि नादरंत सा नारद, जब सद्गुरु नाभि और कमल से उठने वाली ध्वन पकड़ में आ जाती है, तब ये दुर्वासनाएं, बुरी वासनाएं शांत हो जाती हैं। जैसे कि जयंत का यही हाल हुआ। उसने तो जानबूझ करके सीता के चरणों में चोंच मारी, और सीता के चरणों में चोंच मारी, खून बहने लगा। भगवान राम की दृष्टि पड़ी, बोले अरे इस जयंता की इतनी हिम्मत कि सीता के चरणों में चोंच मार दिया और खून बहा दिया। बिना फर का बाण, सीख का बाण छोड़ दिए। सीख का बाण छोड़े जयंत के पास, वो जयंत तीनों लोकों में गया, किसी ने मदद नहीं की। तो कहने का तात्पर्य यह कि वास्तव में जानते हुए विष्णु का चिंतन करना ही जयंत है। हम जान रहे हैं कि ये गलत है, ये पाप है,
फिर भी हम उन विषयों का चिंतन करते रहते हैं। वही विषयात्मक चिंतन हमारे हृदय में प्रभावमान हो जाते हैं, विषय वासनाएं जागृत हो जाती हैं। तो ईश्वरीय शक्ति का क्षीण होना ही खून का बहना है। जयंत क्या बन गया था? कौवा। और कौवा क्या आ रहा होता है? मैला खाना। तो ये कहते पहले यह मन काग था करता आत्मघात। पहले मन कौवा ही है सबका, आत्मा के साथ घात करता है। ये विष्टा विषय वासनाएं हैं, उन्हीं को ग्रहण करना चाहता है। अब तो मन हंसा हुआ चुन चुन मोती खात। फिर धीरे धीरे अभ्यास करते करते मन हंस हो जाता है, फिर ईश्वरीय गुण धर्मों को ही चुनता है, यही मोती है। तो इस प्रकार से ये ब्रह्म विद्या में, ब्रह्म चिंतन में नहीं लगने देता, स्वरूप हृदय में नहीं आता। तो धीरे धीरे अभ्यास करते करते नाद रंसा नारद, नाभि और कमल की धुन पकड़ में आ गई तो ये चित्त स्थिर हो जाता है। नारद जी ने ही जयंत से कहा कि चला भगवान के राम जी के चरणों में, तुझे क्षमा मिल जाएगी, तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। तो वास्तव संसार बाहर हो कुछ हो तब ना भगवान दिखाएं। जब बाहर कुछ है ही नहीं, कुछ मिलना ही नहीं है, तो महापुरुष अंतर्मुख कर दे। यही आँख का फोड़ना है। एक आँख का फोड़ना का मतलब है कि बाहर कुछ ना देखना, अंतर्मुख हो जाना। जो दृष्टि बहिर्मुख थी वो अंतर्मुख हुई, और जब अंतर्मुख हो गए तो नाद रंसा नारद, और ये नाभि और कमल से उठने वाली धुन पकड़ में आ गई, तभी दृष्टि अंतर्मुख होगी। और नारद जी ने दुर्वासा जी से कहा, तो नारद वही नाभि कमल की धुन पकड़ में आ गई तो दुर्वासना बुरी वासना शांत हो जाती हैं। यही आनंद ने बुद्ध भगवान से पूछा, तथागत कदाचित कभी हम किसी माई दाई के रूप स्वरूप को देख करके और विचलित होने लगें तो उसमें क्या करना चाहिए? बुद्ध भगवान ने कहा, आनंद अपनी श्वासों पर ध्यान दो। कब श्वास अंदर आई, कब बाहर गई। अपने चित्त को, अपने मन को श्वासों पर केंद्रित करो। जो मन में विकार उठ रहा है वो शांत हो जाएगा। और नाम के सुमिरन के साथ श्वास आई तो ओम 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 ओम, बुद्ध भगवान यही जाप करते थे। इस प्रकार से अनंत जन्मों से हमारी दशा बिगड़ी हुई है। ये अनंत जन्मों से इस जीव की जो दशा बिगड़ी हुई है वो एक दशा में प्रभावमान हो जाए। एकादशी माने अनंत योनियां जो धारण कर रहा है ये जीवात्मा, अनंत योनियों में जो ये जीवात्मा भटक रही है, ये एक दशा को पा जाए, एक अवस्था को पा जाए, वो अवस्था स्थिति आ जाएगी, तुम्हारी एकादशी का व्रत पूर्ण हो गया। इस प्रकार से परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करना ही वास्तव में एकादशी है। सद्गुरु के द्वारा ही ये अवस्था प्राप्त होती है। कहते देवता लोग सोए हुए तो देवता लोग जाग जाते हैं। जब सद्गुरु मिल गए, नाम का स्मरण करने लगे, नाम का जाप करने लगे, तो जो देवी संपत्ति है वो देवता है। जो देवी संपत्ति प्रसुप्त है वो हमारे हृदय में धीरे धीरे उठने लगती है। यही है देवठान, यानी देवी संपत्ति का उत्थान करना ही देवोत्थान है। कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुम अपनी देवी संपत्ति को बढ़ाओ, तुम देवी संपत्ति का विकास करो। तो जैसे जैसे नाम जपेंगे, सद्गुरु का ध्यान करेंगे, त्यों तो देवी संपत्ति का उत्थान होता जाएगा। ये देवी संपत्ति विकसित होती जाएगी और एक दिन परम तत्व परमात्मा को मिला करके, ईश्वर का साक्षात्कार करा करके ये देवी संपत्ति फिर शांत हो जाएगी। इस प्रकार से अनंत योनियां जो इस जीव की दुर्दशा कर रही हैं, ये मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जिसमें कर्म करने का अधिकार है। मनुष्य योनि के द्वारा ही परम तत्व परमात्मा को पाया जाता है। अन्य योनियां भोग भोगने के लिए हैं, मनुष्य योनि आवागमन से छुटकारा पाने के लिए है, अनंत योनियों से छुटकारा पाने के लिए है। जो जीव की दशाएं बिगड़ी हुई हैं उन अनंत दशाओं से एक दशा में स्थिर होने के लिए मनुष्य योनि है। कर्म करने का अधिकार केवल मनुष्य को है, मानव जाति को है। दो हाथ पैर में इस धरती पर
मानव के रूप में जन्मा है उन सबको है। तो इस प्रकार से ये एकादशी, हमारा मन, हमारी इंद्रियां एक दशा में स्थिर हो जाएं, परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार कर लें, तो समझो ये एकादशी का व्रत पूर्ण हो गया। इस प्रकार से हमारे जीवन का उद्धार कल्याण जब भी हुआ है तो सद्गुरु से ही हुआ है। तो साधक के अंदर ही घटने वाली घटना है। दुर्वासा ऋषि दुर्वासा ऋषि अम्बरीश के पास गए नहीं थे, कृत्या को छोड़े थे, उधर सुदर्शन चक्र आ गया। तो दुर्वासा कौन है? सद्गुरु हैं, महापुरुष हैं। तो महापुरुष सबके स्वभाव अलग अलग होते हैं। कोई क्रोधी, लेकिन वो क्रोध हमारे कल्याण के लिए करते हैं, उद्धार के लिए करते हैं, हमें नष्ट करने के लिए नहीं, हमारा विनाश करने के लिए नहीं। कोई महापुरुष बुद्ध की तरह सौम्य होते हैं, कोई राम की तरह धर्मात्मा मर्यादित होते हैं, कोई कृष्ण की तरह प्रसन्नचित्त, हर परिस्थिति में अपने आप को स्वयं प्रसन्न रखते हैं। तो हर महापुरुष का स्वभाव अलग अलग होता है, लेकिन अवस्था और स्थिति एक है। किसका कैसे उद्धार होगा, कैसे कल्याण होगा, वो महापुरुष जानते हैं, सद्गुरु जानते हैं। तो सद्गुरु के हम सानिध्य में पहुँचे, भजन चिंतन करने लगे, ये कृत कर्म आएंगे, ये कृत्या है। हम साधना में लगे हुए हैं, चिंतन में लगे हुए। अंबर कहते हैं आकाश को, सुदर्शन चक्र माने साधना का प्रतीक है। हम साधना में आकाशवत हो गए, कृतकर्म आए तो ये पीछे लौट गए और फिर बुरी वासना के रूप में उभरे। जब बुरी वासना के रूप में आएंगे तो ना ब्रह्म विद्या में मन लगेगा, ना ब्रह्म चिंतन में मन लगेगा। ये ब्रह्मा के द्वारा कोई सहायता नहीं मिली, ना स्वरूप पकड़ में आएगा गुरु महाराज का, ना स्वरूप इस तरह होगा, ये शंकर जी के द्वारा आगे बढ़ा देना है। और नादरंत सा नारद, फिर धीरे से नाभि और कमल से उठने वाली धुन को पकड़ो, कब श्वास अंदर आई, कब बाहर गई, ओम ओम ओम। फिर ये दुर्वासनाएं, बुरी वासनाएं कृत कर्म के रूप में जो आई थी, सुदर्शन चक्र ने तो खत्म कर दिया था कृत्या को। अब सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पीछे था, तो उन बुरी वासनाओं का कैसा भी प्रभाव साधना के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। फिर अंत में अम्बरीश और दुर्वासा अलग नहीं है, एक ही हैं। एक अवस्था का इधर से महापुरुष बता रहे हैं और एक अवस्था का इधर से है। तो साधक के अंतराल में, हर व्यक्ति के अंतराल में दो वृत्तियां काम करती हैं, देव वृत्ति और आसुरी वृत्ति, पाप वृत्ति और पुण्य वृत्ति, शुभ संस्कार अशुभ संस्कार। और इनका मध्यस्थ में सद्गुरु ही इन सब से हमें पार कराते हैं, पार लेके जाते हैं। तो इसलिए भगवान का सुमिरन, भजन चिंतन सुबह शाम बैठ करके 2 मिनट से आरंभ करो, 1-1 मिनट बढ़ाते चलो। आज मन लग नहीं रहा है, आने वाले समय बगैर लगाए मन लगने लगेगा। पहले आरंभ तो करो सुमिरन के साथ। ओम।